नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर लगेगी लगाम। नगर निगम में बनेगा ट्रैफिक कंट्रोल रूम। ऑनलाइन चालान प्रणाली की होगी शुरुआत। गाजियाबाद नगर निगम ने शहर के ट्रैफिक प्रबंधन और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। नगर निगम ने अपने वाहन की निगरानी के लिए जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम पर आधारित एक कंट्रोल सेंटर की शुरुआत की है। इस नए सिस्टम का मुख्य उद्देश्य गाजियाबाद की सड़कों पर यातायात को बेहतर बनाना, यातायात नियमों का उल्लंघन रोकना और इसे एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करना है। जीपीएस मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से नगर निगम अब अपने वाहनों की मूवमेंट पर निगरानी रख सकेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नगर निगम के वाहन सही समय पर और सही स्थान पर काम कर रहे हैं। यह कदम न केवल नगर निगम के संसाधनों के बेहतर उपयोग के सहायक होगा, बल्कि ट्रैफिक जाम को कम करने और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करने में भी मददगार साबित होगा। जीपीएस तकनीक के जरिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को ट्रैक करना अब आसान हो जाएगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो कंट्रोल सेंटर में इसकी जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम अब ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने जा रहा है। इस सेंटर के माध्यम से ट्रैफिक प्रबंधन को अत्यधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में लगे कैमरे और सेंसर की मदद से उन वाहनों को ट्रैक किया जाएगा जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। जैसे ही कोई वाहन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, गलत दिशा में चलता है या किसी अन्य नियम का उल्लंघन करता है, उसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर में दर्ज हो जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक को चालान ऑनलाइन भेजा जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि निगम की टीम ऑनलाइन चालान प्रक्रिया पर कैसे काम करेगी। ऑनलाइन चालान प्रक्रिया में जीपीएस मॉनिटरिंग और ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का बड़ा योगदान होगा। इस प्रणाली के तहत पहला, वाहन ट्रैकिंग। ट्रैफिक सिग्नल और मुख्य चौराहों पर लगाए गए कैमरे वाहनों की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, डेटा एनालिसिस। कंट्रोल सेंटर में यह डेटा जमा होगा जहां विशेषज्ञ इसकी समीक्षा करेंगे। तीसरा, नियम उल्लंघन का पता लगाना। यदि किसी वाहन ने ट्रैफिक नियम तोड़ा है तो उसका तस्वीर या वीडियो सबूत के रूप में सेव की जाएगी। चौथा, चालान जारी करना। वाहन के पंजीकृत नंबर के आधार पर वाहन मालिक को चालान ऑनलाइन भेजा जाएगा। पांचवा, भुगतान की प्रक्रिया। वाहन मालिक चालान का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। निगम के इस बदलाव से यातायात प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। यह नई प्रणाली ट्रैफिक प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी। अब तक कई बार नियम तोड़ने वालों को तुरंत पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इस तकनीकी से ऐसी स्थितियों में सुधार होगा। यह प्रणाली न केवल वाहन चालकों को सतर्क करेगी, बल्कि उन्हें यह भी सिखाएगी कि यातायात नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। इसके अलावा गाजियाबाद की जनता को इस प्रणाली से यह भरोसा मिलेगा कि नियम तोड़ने वालों को उचित दंड मिलेगा। निगम का मानना है कि इससे हम पर्यावरण और समय की बचत कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक नियंत्रण का यह आधुनिक तरीका न केवल यातायात को नियंत्रित करेगा, बल्कि इससे ईंधन और समय की भी बचत होगी। ट्रैफिक जाम में फंसने से वाहन अधिक ईंधन खर्च करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर और जीपीएस मॉनिटरिंग से इन समस्याओं पर काबू पाया जा सकेगा। नगर निगम का यह कदम गाजियाबाद को एक स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब यह शहर एक उदाहरण बनेगा कि कैसे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके यातायात को नियंत्रित किया जा सकता है और सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।